हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपना पर अवश्य जाएं। कल सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए उनके लिए एक पोस्टर रचा, जिसमें लिखा कि वी योर स्लेव्स फॉरएवर रिमेन एट योर फीट। स्लेव्स तो नहीं लिखा, हाँ, लेकिन अर्थ यही था। लेकिन आप ये देखिए कि ये बीजेपी वाले कितने निर्दयी हैं कि ठीक सोनिया जी के जन्मदिन के दिन ही उन्होंने फंसा दिया। यानी लोग कह रहे हैं कि मोदी ने सोनिया को जन्मदिन के दिन फंसा दिया। कितनी गलत बात। अरे एक दिन छोड़ देते, बाद में कर देते, एक दिन में मैं सोनिया जी का बस ठीक है भाई। बाकी जो कुछ भी हो, उनका डीप स्टेट से कोई रिश्ता है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा होती रहती है। कई लोग तो ये कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब कि उनका जो यहाँ पर इम्प्लांट हुआ है वो भी डीप स्टेट के द्वारा ही हुआ है। वो सारी बातें होती हैं। लोग तो पुरानी पुरानी बातें याद करते हैं। रोमन एम्पायर को कैसे क्रिश्चियनाइज किया गया था उसकी भी याद करते हैं कि किस तरह से रोमन एम्पायर जो कॉन्स्टेंटाइन था उसकी शादी एक क्रिश्चियन महिला से करा दी गई थी और फिर उस क्रिश्चियन महिला ने उनका जो है ऐसा दिमाग बिल्कुल धूल दूसरित किया, दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश कर दिया पूरी तरह से, और ब्रेन वॉश करके वो क्रिश्चियन बन गए। क्रिश्चियन बनता था जब उस समय कोई राजा, तो उनकी पूरी प्रजा भी क्रिश्चियन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ग्रीक्स क्रिश्चियन नहीं हुए, वो तो खैर आगे चल के बहुत सारा जो है वो पूरा किस्सा है। लेकिन साहब यहाँ आप देखिए संयोग कैसा था कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन को यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है फैमिली नंबर 1 के यहाँ, और फैमिली नंबर 1 के सारे सदस्य जो हैं वो एक एक करके टपक जाते हैं, एक एक करके टपक जाते हैं। देखिए मैं कोई सजेशन नहीं कर रहा, मैं केवल फैक्ट्स बता रहा हूँ। और टपकने के बाद में फिर वो फैमिली जो है वो एक तरह से क्रिश्चियन ही हो जाती है। जो वेटिकन की इच्छाएं होती हैं उसको पूर्ण करती है। हम नहीं कहते, उनके कहने से करती है या अपने आप करती है, अपनी श्रद्धा से करती है, और पूरी तरह से हिंदू धर्म का नाश करने का संकल्प कर लेती है। यहाँ तक कि एक टारगेटेड कम्युनलिज्म का बिल भी ले आती है। वो टारगेटेड कम्युनलिज्म का बिल जो है, जो आप जानते हैं जो कल्चरल मार्क्सिज्म वाली थ्योरी है उसके ऊपर आधारित है। खैर ये तो पुरानी बातें हो गई। लेकिन अब लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट ये है कि मैडम ने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वो एक फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट बन गई। किस कैपेसिटी में? राजीव गांधी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, चेयरमैन की, उनके चेयरमैन की हैसियत से। अब ये राजीव गांधी फाउंडेशन साहब, इसको जो है सरकारी धन भी मिलता रहा है। 100 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। इसीलिए दिए गए हैं 100 करोड़ रुपए, मतलब अगर 100 करोड़ रुपए मिल जाए तो उसके ब्याज से फर्स्ट फैमिली का काम ठीक ठाक चल सकता है। भाई 2, 4, 10 ब्याज के ही आ जाए 10 करोड़, तो 10 करोड़ में गरीबी में काम चला सकते हैं। गरीबी की तो खैर कोई बात ही नहीं थी। कुछ जो है वो शैतान किस्म की जो संस्थाएं हैं या शैतान किस्म की जो मैगजीन्स हैं, विशेषकर जो इटली से निकलती हैं, वो तो कहती हैं कि साहब सोनिया गांधी जो है वो दुनिया की सबसे धनी महिला है, वो धन कहाँ से आया उसके बारे में जांच करने की बात करती हैं, लेकिन करती नहीं। कुछ और भी लोग हैं, हमारे मित्र हैं, एक शोएब चौधरी साहब, वो तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। एक बार हमने उनका आर्टिकल शेयर कर दिया, उसके बेसिस पे एक आर्टिकल लिख दिया, तो साहब जो है ये कांग्रेस वाले हमारे ही पीछे पड़ गए साहब, और तुरंत हमारी जो स्टाफ थी जिसने कि ये आर्टिकल लिखा था उसके खिलाफ तो मुकदमा ही कर दिया, और वो भी बेंगलोर में। और बेंगलोर में भी कौन,
उनके जो उनका जो युवा मोर्चा है, जिसको शायद NSUI कहते हैं, नहीं NSUI नहीं है, वो कुछ और है, हाँ यूथ कांग्रेस। तो वो ये यूथ कांग्रेस के जो कर्नाटका के जो चीफ हैं वो कूद पड़े उसमें। हक फर्स्ट फैमिली का, सोनिया जी का ऐसे तुमने किस तरह से मान मर्दन किया। ये 295A में आता है, यानी कि ये दो समुदायों के बीच में घृणा फैलाता है। यार समुदाय तो इसका मतलब क्रिश्चियन ही है ना, दो समुदायों के बीच वाली बात आई, इसका मतलब वो क्रिश्चियन है और वो कोई देवी देवता है, उनका अपमान करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये जो FDL-AP वाला मामला है साहब, इसमें दिक्कत एक बड़ी आ गई, और वो बड़ी दिक्कत ये है कि ये मेजरली जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है, और इसकी जो वेबसाइट इस समय जो खुल रही है, आप खोल के देख सकते हैं। आप गूगल में टाइप कीजिए पूरा नाम, आधा अधूरा नहीं, पूरा नाम टाइप कीजिए, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फॉर एशिया पैसिफिक, ऐसे करके टाइप कीजिए तो एक पेज का आपको वो खुलेगा, और उसमें आपको एक लिंक मिलेगा कश्मीर का, नीचे की तरफ टॉपिक पे लिखा हुआ है कश्मीर। और वो कश्मीर का जब आप लिंक खोलेंगे और अंदर जाएंगे, और उसके बाद जो भी उसमें आपको मटेरियल मिलता है उसको पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो पूरी की पूरी तरह कश्मीर का भारत से विलग करने का समर्थक है, यानी कि सिसेशन फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया, इसका वो समर्थन करता है। ये इस प्रकार का एक कार्यक्रम वहाँ पर वो पूरा चल रहा है, और पूरी वेबसाइट में एक ही कार्यक्रम है वैसे तो। अब को प्रेसिडेंट को ये भी नहीं पता कि उसकी फंडिंग कहाँ से होती है, को प्रेसिडेंट को ये भी नहीं पता कि कश्मीर के सेशन की इसमें बात की जा रही है। ये बात कुछ कम दिमाग में बैठती है। वैसे भी 370 के प्रति जो इनका अनुराग है देवी जी का और उनकी पार्टी का, वो तो हम सब समझते ही हैं। लेकिन एक मामला यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया आज सबसे पहली बात तो जब इस तरह की बात उठाई गई, JP नड्डा जी ने उठाई राज्यसभा में, तो खड़गे साहब खड़े होकर कहने लगे कि जो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध कुछ कहा नहीं जाता है। तो फिर हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने खड़े होकर पूछ लिया कि भाई इसका मतलब आप जानते हैं कि एक वही सदस्य ऐसा है जो यहाँ उपस्थित नहीं है और जिसके बारे में बात की जा रही है। पकड़े गए चोर की दाढ़ी में तिनका, पूरी तरह से पकड़े गए वहीं पे, और पूरी तरह से जो उधर एक नाटक चल रहा था ना, आज दिन में नाटक चल रहा था सब, हमारे पप्पू जी जो थे उसी नाटक में लगे हुए थे, और उन्होंने मुखौटे पहना के दो लोगों को, एक को मोदी का मुखौटा पहना दिया, एक को अडानी का मुखौटा पहना दिया, और सामने खड़े होकर उनका इंटरव्यू लेने लगे। तो इस किस्म के जो बचकाने नाटक हैं वो पार्लियामेंट में भाई साहब कर रहे थे। लेकिन इधर जब मामला जब सोनिया माता का खड़ा हो गया, तब अचानक से पूरी कांग्रेस जो थी वो बचाव की मुद्रा में आ गई। अरे कि भैया ये तो मामला गड़बड़ हो गया, राजमाता ही फंस गई तो फिर राजकुमार का क्या होगा। आखिरकार तो राजकुमार जो है जब तक राजमाता के डैनों के तले है तब तक ही तो सुरक्षित है, और उसको अगर इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया तो पता नहीं कौन सा सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई इसको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। वैसे भी सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई ने इतना डैमेज करवाया कि उसकी पूरी कसर निकल के आ गई। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव से वो रिकंसाइल कर नहीं पा रहे हैं, उसके साथ में किसी भी तरह से अपने मन का तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। अब समझ में तो तब आए जब मेहनत करो। हर चीज़ तो आउटसोर्स कर रखी है, और हर चीज़ आउटसोर्स करके इतनी भी तमीज़ नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि कम से कम मॉनिटरिंग कर सको। अरे भाई मॉनिटरिंग करने के लिए भी तो आपको जो विषय है उसकी पकड़ होनी चाहिए ना। जैसे कि अच्छा एंकर उसको माना जाता है जिस विषय में बात करे उस विषय के बारे में उसकी पकड़ हो, तभी तो वो अच्छे प्रश्न पूछ पाएगा। वरना तो वो कुछ पूछेगा, सामने वाला कुछ भी बोल के और चलता बनेगा, और इनको भाई साहब को पता ही नहीं लगेगा जो एंकर साहब है।
कि साहब क्या तो पूछा और क्या वो जवाब दे गए, ही डजंट नो एनीथिंग। तो यही हाल जो है वो पप्पू जी का हो रहा है। लेकिन सोनिया माता जिस बार जब फंसी हैं ना, वो काफ़ी बुरी फंसी हैं, और ये जो है ये काम करेगा पूरी तरह से। जो पूरा इन्होंने नैरेटिव बनाया था संविधान वाला, वो सारा का संविधान नैरेटिव जो है वो इस आपके FDL AP में फंस के नष्ट होने वाला है। वैसे भी देयर आर नॉट मेनी टेकर्स फॉर दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, दिस लाइन ऑफ प्रोपेगेंडा। ये काठ की हांडी थी जो एक बार आधी अधूरी चढ़ गई, और उसके बाद फिर जब जल चुकी है वो काठ की हांडी, दोबारा तो चढ़ेगी नहीं। ना आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है, ना जाति गणना वाला मुद्दा चल रहा है, ना सोरोस वाला मुद्दा चल रहा है, और ऊपर से ये और आपड़ा कि अब जो है राहुल गांधी और सोरोस, यानी गांधी और सोरोस को मिला के गंडोस और बना दिया गया है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। ये जो है मोडानी बोल रहे थे, अब वो गंडोस बोल रहे हैं। अब मोडानी वर्सेस गंडोस हो गया। अब मोडानी वर्सेस गंडोस में भाई गंडोस का पर्दा बहुत हल्का पड़ रहा है। तो साथ में सोनिया जी के बीच में आ जाने से वो अब केवल राहुल और सोरोस नहीं रहा, राहुल जी नहीं रहे खाली, अब सोनसोस हो गया है। तो पूरी तरह से पूरी गांधी फैमिली आ गई, अब गंडोस हो गया। गंडोस का कोई जवाब है नहीं कांग्रेस के पास, और इनकी हालत अब बहुत ख़राब होने वाली है, क्योंकि ये बात अब जाएगी जन जन में। और आपको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा विंग जो ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड पे, IT सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, IT सेल तो नकारा है, आज भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है पहले से, लेकिन बाकी इन जनरल नकारा है। लेकिन जो नीचे वाला जो प्रचार तंत्र है ना, जो ग्राउंड पे काम करता है, वो बड़ा इफेक्टिव है। इसलिए भाई अब गंडोस जी तो गांव-गांव जाएंगे, दोनों गंडोस या तीनों गंडोस। अब मोदी वर्सेस गंडोस चलेगा, यानी बुरी फंसी सोनिया। फंसाया हुआ किसने? मोदी ने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।